आजकल हर कोई सोचता है अपनी मेजर इनकम के साथ साथ कोई ना कोई पैसिव इनकम आती रहे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू या फिर रेंटल इनकम के थ्रू। बट रेंटल इनकम में पहले हमें लैंड परचेज करना पड़ता है, फिर घर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, काफ़ी सारा टाइम जाता है और पूरा घर बन जाने के बाद आप घर को रेंट पे दे सकते हैं, तब जाके कहीं आपको रेंटल इनकम आती है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इतनी मेहनत किए बिना ही आपको रेंटल इनकम रिसीव होगी, जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। आपने REIT स्टॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि REIT स्टॉक्स होते क्या है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हम सब इन्वेस्ट करते हैं और पर्टिकुलर फंड मैनेजर उसे मैनेज करता है और उनकी एक्सपर्टीज के थ्रू हमें रिटर्न्स मिलते हैं, वैसे ही REITs भी होते हैं। REIT में लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये ट्रस्ट उन पैसों से लैंड की लेंडिंग या फिर लीजिंग करते हैं, वो भी कॉरपोरेट पर्पस के लिए, और फिर इससे वो रेंट जनरेट करते हैं जिन्हें वो अपने इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब अगर किसी REIT स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डिविडेंड मिलता है वो रेंटल इनकम से ही जनरेट होता है। तो इस इनकम के लिए ना तो आपको कोई लैंड परचेज करना पड़ा, ना ही घर कंस्ट्रक्ट करना पड़ा और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ी। है ना इंटरेस्टिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं एक REIT कंपनी के IPO के बारे में, जो है ब्रूकफील्ड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस IPO से रिलेटेड सब कुछ, जैसे कि इसकी कंपनी प्रोफाइल, रिस्क, स्ट्रेंथ्स एंड और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। ब्रूकफील्ड REIT एक ऐसी ट्रस्ट है जिसमें बहुत सी कंपनीज इंक्लूडेड है। आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि ब्रूकफील्ड के ट्रस्टीज है एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड और इनके मैनेजर्स है ब्रूक प्रॉप मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रूकफील्ड REIT के पास काफ़ी सारे कॉमर्शियल एसेट्स हैं जो कि बड़े बड़ी सिटीज़ जैसे कि मुंबई, गुड़गांव, नोएडा एंड कोलकाता जैसे प्राइम लोकेशंस पे हैं। मुंबई में इनके लगभग 9.6 एकर्स का एरिया है जो कि काफ़ी नामी इलाके में है। गुरुग्राम में भी अराउंड 28 एकर्स का एरिया है, नोएडा में भी 19 एकर्स एंड सबसे ज़्यादा कोलकाता में 48 एकर्स। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो कमर्शियल पर्पसेस और ऑफिसेस के लिए लीज पे लेंड करते हैं या फिर रेंट करते हैं। इन्हीं सब लोकेशन से इनका रेवेन्यू आता है जो कि कुछ इस तरह है। गुड़गांव से 42.7%, कोलकाता से 23.5%, मुंबई से 16.9%, नोएडा से 13.8%। ये कंपनीज इंडिया की पहली REIT ग्रुप है जो कि पूरी की पूरी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। मतलब इसे चलाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं इस इंडस्ट्री में और इनका डोमेन नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। इवन ये सारे प्रोफेशनल्स ने 2008 के मार्केट क्रैश से लेके मार्केट के काफ़ी सारे डाउनफॉल्स को एक्सपीरियंस किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी सेफ हाथों में है और इसी का नतीजा है कि इनके मैनेजर्स की एफिशिएंसी की वजह से कंपनी का नेट ऑपरेटिंग इनकम 2018 में 5900 मिलियन से इंक्रीज होके 2020 में 6700 मिलियन हो गया। जैसे कि हमने बात की कि ब्रूकफील्ड के पास जो भी एरियाज है वो काफ़ी अच्छी सिटीज़ में है, जैसे कि मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा एंड कोलकाता। तो इसी वजह से उनके सारे क्लाइंट्स बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज है जिनमें बार्कलेस, बैंक ऑफ अमेरिका, RBS, एसेंचर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉग्निजेंट जैसी मल्टीनेशनल कंपनी शामिल है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है और क्योंकि ये सारी कंपनीज काफ़ी बड़ी है तो कभी भी रेंट पे करने में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ब्रूकफील्ड के रेंटल रेवेन्यूज़ भी काफ़ी स्टेबल है। इनका क्लाइंट बेस में डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप इस पाई चार्ट से देख सकते हैं कि इनके हर टाइप के क्लाइंट्स हैं, जिसमें इनके मेजर क्लाइंट्स IT फर्म्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टेंसी फर्म्स है। इवन इनका टेनेंट रिटेंशन रेट अप्रैल 2015 से लेके सितंबर 2020 तक 85% है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और तो और इनके पिछले 10 सालों का रेंटल इनकम कलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। इनका 2020 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था 958 करोड़ के आसपास। इवन इनके एसेट्स में से 96% एसेट्स पे कमिटेड ऑक्यूपेंसी है। ब्रूकफील्ड REITs उन्हीं की एक अफिलिएट ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर्ड है, जो कि रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे काम के थ्रू ग्लोबली अपनी प्रेजेंस शो करती है। इतना ही नहीं, ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज
और टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। और ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फॉरेन कल्चर से वाकिफ़ है, क्योंकि ब्रूकफील्ड बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रेजेंट है और इनके जो भी ऑफिसेस और बिल्डिंग्स बाहर की कंट्रीज़ में हैं वो सारे टेक्नोलॉजिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। यही रीज़न है कि इंडिया में भी उनके ऑफिसेस काफ़ी एडवांस्ड है, जिसकी क्वालिटीज़ को कोई और कंपनी शायद ही मैच कर पाए। तो आप इससे ये तो समझ ही गए होंगे कि इनकी पूरी वर्ल्ड में प्रेजेंस है, तो इस चीज़ की गुडविल ऑफ कोर्स ब्रूकफील्ड REIT को भी फायदा देगा। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इनके सारे ऑफिसेस बड़े बड़े सिटीज़ में हैं, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्राइम लोकेशंस चूज़ किया है, जिसकी वजह से उन एरियाज़ में बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। इवन उनके रेंट कॉस्ट्स भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और कई जगहों पे तो वो प्रीमियम रेंट भी चार्ज करते हैं। इवन उनके ऑफिसेस इतने बड़े एरियाज़ में फैले हुए हैं कि किसी और कॉम्पिटिटर का वहाँ एंट्री लेना इम्पॉसिबल है। इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रेंटल इनकम से आता है। अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे नज़र डालें तो 2019 में 8900 मिलियन था और 2020 में अराउंड 9500 मिलियन रहा, मतलब लगभग 6.8 से इंक्रीज हुआ है। और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज रेंट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस भी पिछले सालों से इंक्रीज ही हो रहे हैं। इवन अगर हम बात करें कोविड के टाइम की, जिससे कई सारी कंपनीज को अफेक्ट हुआ था, वहीं ब्रूकफील्ड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेंट कलेक्शन किया है। पूरे 2020 में इनका ग्रॉस रेंटल कलेक्शन 97 से 98% था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट जहाँ इतने ब्लू चिप कंपनीज उनके क्लाइंट्स हैं, वही वो अपने रेवेन्यूज़ के लिए कुछ 10 टेनेंट्स पे ही डिपेंडेड है। तो अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट उनमें से किसी भी कंपनी में पड़ता है तो ब्रूकफील्ड का बिजनेस और उनके रेवेन्यूज़ पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। इस कंपनी से रिलेटेड एक और चीज़ समझ लेते हैं, वो है ये कि ये कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं। तो इनके पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली इनिशियल पोर्टफोलियो, जिनमें से ये सारे ऑफिसेज हैं। इनिशियल पोर्टफोलियो में उनकी वही प्रॉपर्टी रहती है जो उनकी खुद की है, और दूसरी है रोफो, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, जिसमें 2 पार्टीज एग्रीमेंट में रहती है। तो अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो पहले मैं दूसरी पार्टी को ऑफर दूंगी वो परचेज करने का, और अगर वो मना कर देते हैं तो किसी और एक्सटर्नल पर्सन को इन्वॉल्व करूंगी। तो इस एग्रीमेंट में सेकेंड पार्टी उन्हीं की ग्रुप की एक कंपनी है, तो इसमें भी सिचुएशन उन्हीं के फेवर में है कि इन केस अगर कल को उन्हें प्रॉपर्टी बेचनी भी है तो उन्हें ऑब्वियसली परमिशन मिल ही जाएगी, क्योंकि उन्हीं की एक कंपनी इस एग्रीमेंट में सेकेंड पार्टी है। बट यहाँ पे एक रिस्क ये भी आता है कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस टैक्स देने पड़ते हैं। बट हो सकता है कि उनकी बिल्डिंग का सिर्फ 95% एरिया ही किसी कंपनी के थ्रू ऑक्यूपाइड हो और 5% खाली, बट उन्हें ये टैक्सेस तो पूरी बिल्डिंग के लिए देने पड़ते हैं। उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग पूरी ऑक्यूपाइड है या नहीं। तो ये इनके लिए एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर वो 5% एरिया खाली है तो उससे उनको कोई इनकम तो हो नहीं रही होगी, बट फिर भी उन्हें ये सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में से एक है और कंट्री की ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे इंडिया में बाहर से MNCs आ रही हैं, वैसे वैसे अच्छे और एडवांस्ड ऑफिसेज की डिमांड बढ़ रही है। बट अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो जब भी हम कोई घर या बिल्डिंग को रेंट पे देते हैं तो हमें कई सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कई बार कुछ बुरी सिचुएशंस के आने की वजह से हो सकता है कि आपका टेनेंट आपको रेंट पे ना कर पाए। इवन अगर आप किसी कंपनी को रेंट दे रहे हैं और अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उस केस में भी रेंट रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन ब्रूकफील्ड के कई सारे ऑफिसेज हैं, तो मे भी हो सकता है कि इतने सारे ऑफिसेज को एक टाइम पे मेंटेन कर पाना मुश्किल हो। तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सारे रिस्क दिमाग में रखना जरूरी है। और हमारे हिसाब से REITs की एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में इतनी नहीं है, तो आने वाले समय में REITs के और भी IPO आएंगे, जैसे कि गोदरेज REITs। इनफैक्ट आज से 30-40 साल पहले जब रिलायंस का IPO आया था तब लोगों ने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट शो किया था। तो जब तक कोई ब्लॉकबस्टर कंपनी नहीं आती, लोग चीज़ों को इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते। तो ब्रूकफील्ड को आए हुए भी अभी कुछ ही साल हुए हैं, तो ये काफ़ी कम टाइम है किसी REIT कंपनी को जज करने के लिए। तो हमारे हिसाब से अभी के लिए इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। इवन IPO लाने के पीछे इनका जो मोटिव है वो है डेट रीपेमेंट, बट देखा जाए तो इनकी कंपनी में काफ़ी ह्यूज डेट है। तो अगर ये IPO से आने वाले पैसों से वो डेट रीपेमेंट कर भी देते हैं तो उससे भी उनका डेट कम नहीं होगा। तो चलिए, अब हमने कंपनी से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें तो समझ ही ली हैं। अब देख लेते हैं कि IPO आ कब रहा है। IPO की डेट है 3 फरवरी से 5 फरवरी तक।
आईपीओ का प्राइस बैंड है 274 रुपीज से 275 रुपीज पर इक्विटी शेयर। अलॉटमेंट डेट है 11 फरवरी और लिस्टिंग डेट है 17 फरवरी। अब जल्दी से कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।